हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग निर्माण को समझाइए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी कठोर जल व साबुन के मध्य क्रिया। तो देखो क्या होता है, कठोर जल में कौन कौन से लवण होते हैं? CaSO4, CaCl2, MgSO4 और MgCl2। ये जो कठोर जल में मुख्यतः 4 लवण होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। और साबुन क्या होते हैं कि लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण, ये क्या होती है? साबुन। तो क्या होता है ना कि जब ये साबुन है, जैसे ये क्या हो गई साबुन जब कठोर जल में उपस्थित सल्फेट लवण से विक्रिया करती है यानी MSO4 से, तो ये क्या बना लेते हैं? RCOO की ट्वाइस M प्लस Na2SO4 इस तरह से। और ये जो बना ये अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। इसी तरह जब साबुन जो है वो धातु के क्लोराइड से विक्रिया करता है यानी MCl2 से विक्रिया करता है, तो क्या बना लेता है? RCOO की ट्वाइस M प्लस NaCl। ये भी क्या होता है? अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। तो अपन देख सकते हैं कि जब कठोर जल में साबुन मिलाया जाता है तो कठोर जल में उपस्थित धातु के जो लवण होते हैं, अब यहाँ पर M बराबर क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों है। तो जब कठोर जल में साबुन मिलाया जाता है तो साबुन का जो मतलब सोडियम आयन जो होता है, जो अपने ध्रुवीय हिस्सा होता है, वो क्या करता है? धातु के साथ न जुड़कर धातु का जो लवण होता है उसके साथ जुड़ जाता है, और जो धातु होती है वो इस लंबी कार्बन श्रृंखला से जुड़ जाती हैं, जो कि आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। तो अपने कह सकते हैं कि जब कठोर जल में साबुन मिलाया जाता है मिलाया जाता है तो कठोर जल में उपस्थित धातु लवण साबुन के साथ मिलकर अविलेय अवक्षेप बना लेते हैं। अविलेय अवक्षेप बना लेते हैं। अविलेय अवक्षेप बना लेते हैं जिससे ये मलफेन के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। मलफेन के रूप में नीचे बैठ जाते हैं और साबुन जो है वो मिसेल का निर्माण नहीं कर पाता, और साबुन मिसेल का निर्माण नहीं कर पाता, और इसीलिए साबुन कठोर जल में सफाई के लिए उपयुक्त नहीं होता। उपयुक्त नहीं होता। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।